दोस्तों, यूपीएससी ने फिर सबको सरप्राइज कर दिया। आप सोच के गए थे कि डायरेक्ट अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इस बार के पेपर में लॉजिक, एनालिसिस एंड एलिमिनेशन सब टेस्ट हो गया। सीसेट ने भी आपको बख्शा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन, पजल जैसी चीजें आपकी दिमाग घुमा दी है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कट ऑफ क्या हो सकती है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस, कट ऑफ प्रेडिक्शन और मेंस या प्लान बी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा कि आपको क्या आगे करना है, क्या आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर प्रेडिक्शन के ऊपर से, जो हमने भी बहुत पहले बोला था कि हमारी एक स्ट्रेटेजी थी पीआरपी क्या था? पीवाईक्यू था, रिवीजन था और प्रैक्टिस था। आपने पीवाईक्यू जितना ज्यादा रिवीजन किए होगे तो उनको पता होगा जो इस बार का पेपर दिए, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से करके गए थे, मैंने हर बार अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप अगर जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से करके गया है तो उनका तो एग्जाम नहीं रुकेगा। डेफिनेटली उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म करके गया है और मुझे मैसेज भी आ रहा है ऐसे लोगों का। ठीक है, अब रिवीजन। रिवीजन कैसा था कि मैंने पहले ही बोला था, अपनी ही बुकों को बार बार पढ़िए, दूसरे की बुकों पर रिलाय मत होइए, किसी टॉपर की बातें ज्यादा मत सुनिए। ये भी मैंने बोला था। प्रैक्टिस आपको करनी थी, क्योंकि आप पेपर हॉल, एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें आएगी, क्योंकि यूपीएससी एज ए अनप्रेडिक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, इसी के साथ में मैंने पी का फॉर्मूला दिया था और इसी के साथ में मैंने माइंड मैप भी प्रोवाइड किया था, ये तीनों सब्जेक्ट के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के। स्टिल जिन्होंने वो पीडीएफ भी करके गए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए थे, जैसे शेड्यूल के क्वेश्चन थे, प्रेसिडेंट के ऊपर से थे, गवर्नर के ऊपर से थे, इवन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर से थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे, वो सब हमारे पीई मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट से आए थे। कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होगा, इसके लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा ताकि मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। एलिमिनेशन टेक्निक क्या काम की थी इस बार के वीडियो में? हाँ जरूर, इस बार के टेस्ट यूपीएससी के पेपर में एलिमिनेशन काम की थी। मैं विथ प्रूफ के साथ आऊंगा आपके साथ। ठीक है, अभी तो किसी ने आंसर की तो निकाली नहीं है, मैं खुद आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन कैसे काम, एलिमिनेशन ना कोई ट्रिक नहीं है, एलिमिनेशन कैसे काम किया मैं ये आपको बताऊंगा। क्या माइंड मैप फायदा की थी? ऑब्वियसली फायदा की थी, जिन्होंने पढ़ के गए होंगे उनको पता होगा। और इवन हमने एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, जैसे हर पीएम सूर्य घर बिजली योजना। अब वो डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से आए हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको दिखा भी दूंगा। मिनरल्स के क्वेश्चन है जो शिवांश सर ने कवर कर रहे थे, वो भी डायरेक्ट ऐसे एज इट इज आए हैं। ये आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा ताकि आपको भी विश्वास हो जाए। ठीक है, अब बात है कि पॉलिटी कैसा। देखिए, पॉलिटी का जो लेवल था वो था मॉडरेट। कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन था, जैसे कि पहले मैंने अपने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस आपको वो पढ़ के जाना था। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फिर उसका फंडामेंटल ड्यूटीज इससे पूछा, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में पूछा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, क्या बेसिक इनके अंदर चेंजेस हुए, तो वो सब आपके बारे में, इसके बारे में पूछा गया था। इसके साथ में इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, ये तीनों में क्या फर्क है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन से मेकिंग हुई थी, कौन स्टेट्यूटरी एक्ट थी, जिनको बचा नहीं है जनरल जोनल काउंसिल क्या है भैया, हो चुका। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के बीच में डिफरेंसेस क्या था, ये पॉलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या था, मॉडरेट टू टफ लेवल पे था। मॉडरेट टू टफ लेवल, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, इंस्टेक क्या है, पीडी 365 में मैं ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ा हूं। करंट अफेयर के जितने भी इकोनॉमिक के क्वेश्चन आए मैंने एज इट इज पीडी 365 में पढ़ाया भी हूँ। इसी के साथ में बच्चों, दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हम, मेरा खुद का एक व्यू पॉइंट क्या रहा उस एग्जाम को लेकर, जिसके बारे में मैं आगे बात ही करूंगा, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है वो। ठीक है, तो इकोनॉमिक को ज्यादा अगर क्वेश्चन थे वो सीधा सीधा पीडी 365 से आए हैं। जो कुछ लोग बोल रहे थे कि पीडी 365 से नहीं आ रहे थे, ये नहीं हो रहे थे, एज इट इज पीडी 365 से कॉन्सेप्ट से आए थे। मैंने आपको उसी टाइम पे वीडियो पढ़ाते समय बता दिया था कि अगर आपने इनडायरेक्टली इसको अच्छे से कवर कर दिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, एटलीस्ट इकोनॉमिक्स का गलत नहीं होगा। लेकिन ठीक है, इन्वायरमेंट हाई वेटेज था। कैसे हाई वेटेज था? कुछ लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं है, भाई आए थे। COP28, पेरिस एग्रीमेंट आया था, कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर आए थे, इवन वर्ल्ड बैंक को भी कंपेयर किया गया था, वर्ल्ड बैंक के भी कुछ स्टेटमेंट्स थे जिसमें कवर किया गया था। साइंस और इन्वायरमेंट को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन एवोल्यूशन इवॉल्व हुआ है, स्पेशली साइंस और इन्वायरमेंट को दोनों को मिक्स करके पूछा गया। यूजुअली इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी के साथ मिक्स करके पूछा जाता था। ठीक है, हिस्ट्री में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना था कि मॉडर्न हिस्ट्री के इस बार क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, क्योंकि 2-3 साल से यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के कम क्वेश्चन पूछ रहे, लो पूछ लिया। भाई अपनी तरफ से हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से रखिए। देखिए, कुछ लोग बोलते भी ये रहेंगे कि पेपर हार्ड आया, ये आया, वो आया, तो इसके बारे में हम अभी आगे बात भी करेंगे कि पेपर कितना हार्ड था, कितना टफ था, कितना इजी था या कितना मॉडरेट था। ठीक है, हिस्ट्री,
ज्यादातर पीवाईक्यू से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से पीवाईक्यू से। अगर जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से किए तो डायरेक्ट आप आंसर भी दे पा रहे थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, डांसिंग गर्ल हो गया, ब्रॉन्ज वाली, ये सबको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर उसके बाद सेडिशन सत्याग्रह पेपर, जितने भी सेडिशन चार्जेस चले वो सब थे। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज, जो पोर्चुगीज ने। और ये क्वेश्चन जो आपको, ये सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2024 के क्वेश्चन पेपर में है, जिसमें चंदन के ऊपर से एक पूछा था, रेड सैंड सैंड कुछ रेड करके था, लाल चंदन के ऊपर से था कुछ, आप उसको जाके देखिएगा। मुझे बराबर वो क्वेश्चन से याद नहीं आ रहे, लेकिन 2024 के क्वेश्चन पेपर में था, और सेम बस उसको थोड़ा सा इवॉल्व करके पोर्चुगीज ने यहाँ पे नाम डाल के अब पूछ लिया। उसमें भी एक ऑप्शन था पपैया, यहाँ पे भी एक पपैया करके ऑप्शन भी है। अगर आपको उतना भी पता तो भी आप कर ले रहे थे। जियोग्राफी कैसा था? मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। आइसोथर्मल चीजें पूछी थी, रॉक पूछा था, क्लाइमेट पैटर्न्स पूछे थे। फिर उसी के साथ में इक्वेटर का क्या रोल था वो आपको पूछा गया था। मैंने यहाँ तक कि ये भी आपको बताया गया, बता के गया, बोला था कि जितने भी इक्वेटर हो गए, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हो गए, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गए, यहाँ से यूपीएससी यूजुअली अपने क्वेश्चन उठाते हैं, और उन्होंने वो किया भी। साइंस टेक मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट बेस पे था, ज्यादातर आपके कॉन्सेप्ट और अप्लाइड नॉलेज पे था। जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छे से आपने साइंस करके भी रखा था। बाकी मेरी ट्रिक तो थी काम की, ऑल ऑफ दी अबव वाली, और बहुत सारे क्वेश्चन में काम भी आई। कैसे काम आई मैं खुद बताऊंगा आपको। हाँ, ये ट्रिक थी, ये एलिमिनेशन नहीं था। अब करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स से रहे। अब आप पूछोगे सर इंटरनेशनल रिलेशन से क्यों रहा है? भैया आप दिन भर रील देखते रहते थे कि शंकर, जो हमारे आईएफ फॉरेन मिनिस्टर है शंकर जी, वो बहुत फेमस हो गया था आईआर के पर्सपेक्टिव से, और इंडिया एज आईआर के पर्सपेक्टिव से पूरे ग्लोबली काफी ज्यादा फेमस हो गया। तो इसलिए आईआर से तो इस बार क्वेश्चन बनता ही था, और बना भी। और आईआर को भी मैंने डिटेल में कवर करवाया है, एज इट इज कवर करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन हिट भी हुए। ठीक है, अब बात आता है कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है। देखिए, सबसे पहली जो गलती जो ज्यादातर लोगों ने की थी कि इग्नोरिंग पीवाईक्यू एज अ कॉस्ट में एस्पिरेंट्स देयर यूपीएससी अटेम्प्ट्स। ज्यादातर एस्पिरेंट्स है अपना पीवाईक्यू इग्नोर किया, जिसके वजह से अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने ये अपना अटेम्प्ट खो दिया। ऑब्वियसली ये तो हुआ ही है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व करके जो छोड़ के बाकी सब करने लगे थे। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग यूपीएससी सीएससी पेपर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर, मेनी एस्पिरेंट्स फोकस ऑन द अदर्स पेपर्स। एक होड़ सी चल गई थी यूट्यूब पे। इवन मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर मैं यूपीएससी का पेपर दे रही हूँ, उसके साथ साथ सीएपीएफ का आ रहा है, सीआरपीएफ का, मतलब ऐसे बतेरे पेपर आ रहे हैं, जियो साइंटिस्ट के वो वगैरह, मैं ये सब की भी देख लूं क्या? सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी थी, मैंने उस टाइम पे भी स्टूडेंट को बोला कि यूपीएससी सीएससी का ही पेपर देखिए। बतेरे चैनल ऐसे खुल चुके जो आपको इतने सारी जगह पे कंफ्यूज कर दे, और आप भी कंफ्यूज हो भी गए। और अभी देखना, ये पेपर होने के बाद वो अपना लेके भी आएंगे कि नहीं भाई हमने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, और आप मानने भी लगोगे। ठीक है, इसके बाद का इंस्टेंट ऑफ रिवाइजिंग योर ओन नोट्स, मेनी ऑफ यू रिलाई ऑन सो कॉल्ड कोचिंग स्टार रिकमेंडेशन। नाउ यू नो द प्राइस यू पेड फॉर इट। अब जो थे, कुछ लोग थे ऐसे, मतलब मैं पर्सनली कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जो क्या कर रहे थे कि अपने नोट्स छोड़ दिए। कोई एक आया लड़का, उस लड़के ने आके बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे बुक पढ़नी है, और पढ़ना चालू भी कर दिए क्योंकि उनको मजा आने लग गया था। देखिए ये प्रोसेस जो है ना, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा बांध लीजिए जितना अच्छे से रहेगा, कि ये जो प्रोसेस है ना पूरा यूपीएससी का, ये प्रोसेस आपको सिखाता है, ना कि एक दूसरे का कॉपी मरवाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया, तो ये नहीं बोलता हूं कि मेरी ही चीजें आप कॉपी मार लीजिए। ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस से कोई चीज सीखी है, क्योंकि मेरा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अपने ब्रेन के हिसाब से काम करिए। तो अब आपने क्या कर दिया, एक कोचिंग स्टार उठा लिया, हर एक कोचिंग ने अपने अपने एक स्टार बना लिया। कभी कोई कंट्रोवर्सी से आता है, तो कभी कोई अपने जॉब छोड़ के आता है, हर एक ने अपने अपने एक स्टार बना लिया। अब उन स्टार को देख के आप पीछे पर दौड़ने लग जाते हो, और आप भूल जाते हो कि आप एक यूपीएससी का एग्जाम देने आए हो। निकालो, आगे बढ़ो। अब प्री ही नहीं निकल रहा है, सिर्फ किस लिए नहीं निकल रहा है? क्योंकि आपने कुछ कोचिंग स्टार की बात सुन ली थी, और आप अब उसका भुगतान भी कर रहे हो, अब भूगो अभी। If you are aiming for a UPSC 2026, what should you do directly so you don't repeat the mistake other made? मैं अब यही बोलूंगा, स्पेशली जो यूपीएससी 2026 वालों के लिए, मैं अभी भी बोलूंगा पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से करिए। अभी हम मेंस का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जून 1 से, उसमें हम ऑलरेडी डिटेल में पीवाईक्यू को कवर करवाएंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। इस चीज की मैं फिर से गारंटी देता हूँ, जिन्होंने फिर से इस पीवाईक्यू को इग्नोर किया ना, वो मेंस इस साल का भी नहीं, अगली साल का भी नहीं निकाल पाएगा।
भाई पीवाईक्यू अब उठाओ, अपना माई बाप समझो, पढ़ो। कोई क्लासेस वाला नहीं मदद कर सकता, इवन मैं भी नहीं मदद कर सकता अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं किया। तो पीवाईक्यू आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर मैं बोल रहा हूं, अभी पेपर हार्ड है कि इजी है ये अभी आप सोचो ही मत, ठीक है। जो पेपर देने जाता है ना उसके लिए वो हार्ड होता है, और जो पेपर नहीं देता है ना उसके लिए वो मॉडरेट या तो इजी होता है। मैं यहाँ पे घर पे बैठे बैठे आपको मॉडरेट या इजी बोल दूंगा, आपको अच्छा लग जाएगा। या आप सोचोगे कि बाकी सब ये बड़े बड़े क्लासेस वाले ये बता रहे हैं, होड़ में लग जाएंगे सब जन अभी आंसर के निकालने के लिए। आज के दिन आराम करिए, सोइए आराम से, 1-2 दिन घूमिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर मैच करिए, कहीं भागिए मत। अब यूपीएससी ऐसा नहीं कि 40 दिन 50 दिन लेता है आंसर निकालने में या आपका रिजल्ट निकालने में, 10-15 दिन में निकाल ही देता है। तब तक एंजॉय करिए, अच्छे से मेंस का चालू कर दीजिए। जिनका स्पेशली पहला अटेम्प्ट दिया है उन्होंने, तो अभी वो मेंस का पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्लान बी क्या रखना चाहिए। देखिए अभी हम 1 जून से चालू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली, ठीक है। यूपी पीसीएस के भी चीजें पढ़ाना चालू करेंगे, घटना सार को अच्छे से कवर करेंगे, घटना चक्र को अच्छे से कवर करेंगे। सेम चीज अब हम ये करेंगे कि आपके लिए पीवाईक्यू बेस पे लेके आएंगे, ताकि आप भी जब भी यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम देंगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि अब ये क्वेश्चंस आ सकता है, आप प्रेडिक्ट करना चालू कर दोगे। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद जो प्रेडिक्ट करोगे वो आएगा, और जो हम आपको देंगे वो आएगा, ठीक है। अब प्लान बी आपका ये हो सकता है कि आप स्टेट सर्विस की तरफ जाइए। इतना इजी तो नहीं है, वो भी बहुत ही हार्ड है, लेकिन जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, जिनको अच्छी बेसिक नॉलेज है, तो वो जा सकता है। जिन्होंने 1-2 बार भी प्री निकाला है तो उनके लिए बहुत मदद है। अब बात है कि जिनको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत किया तो भी नहीं निकला, तो घबराइए मत, मीन्स पे लग जाइए। कोई नहीं जानता क्या प्रेडिक्शन होगा, क्या होगा कट ऑफ। लेकिन जहां तक है, मैंने भी बैठ के सॉल्व किया, अच्छे से समझा पेपर को, एलिमिनेशन भी लगाया, सब कुछ हुआ, सब कुछ वर्क भी कर रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो जनरल का कट ऑफ जाएगा ना, वो मैक्स टू मैक्स 82-86 तक जा सकता है, ठीक है। जिनका भी 86 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो अपना मेंस का पढ़ाई तो चालू कर दे, एनी हाउ कैसे भी चालू कर दे। दूसरा, ओबीसी एसटी एससी सब के अंदर 2-2 3-3 मार्क्स कम कर दो। यहाँ पे 83 हो सकता है, यहाँ पे 80 हो सकता है, यहाँ पे शायद से 75 या 73 कुछ हो सकता है। ऐसे आप 2-2 3-3 10-10 मार्क्स कम कर दो और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो। लेकिन जनरल का जो मैं बता रहा हूँ मेजर 83 to 86 होगा, ठीक है। इतना तो होगा ही होगा, तो आपको इतना करना है। अगर जिनका जनरल का 86 के ऊपर आ रहा है तो वो अपने मेंस में लग जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मुझे मेंस से रिलेटेड भी कुछ बताना चाहिए, अगर आपको और भी किसी चीज की नीड है, तो प्लीज कमेंट करना। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।